तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज द्वारका में हमारा दूसरा दिन है और फिलहाल हम अपने स्टे की बालकनी से आपको यहाँ का खूबसूरत सराउंडिंग व्यू दिखा रहे हैं। सुबह सुबह का ये शांत माहौल और समुद्र के पास बसी कृष्ण नगरी का अलग ही फील होता है। और अगर आपने हमारे इस द्वारका सोमनाथ सीरीज के पिछले ब्लॉग मिस कर दिए हैं तो उसे जरूर देखना। लास्ट ब्लॉग में हमने बालका तीर्थ, माधवपुर बीच और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे और वहाँ की कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी जानी थी। और जैसे कि टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का व्लॉग होने वाला है और भी ज़्यादा एक्साइटिंग। आज हम जाने वाले हैं द्वारकाधीश मंदिर, बेट द्वारका, रुक्मणी देवी मंदिर और गुजरात के सबसे खूबसूरत बीच में से एक शिवराजपुर बीच। साथ ही साथ सभी जगहों के बारे में कुछ जुड़ी हुई रोचक और दिलचस्प बातें जानेंगे। तो दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन से पहले हम पहुंच गए हैं गोमती घाट, जहां पवित्र गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने के बाद द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करना और भी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आप जो ये स्क्रीन पे मंदिर देख पा रहे हो वही है द्वारकाधीश मंदिर, जिसको जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि द्वारका नगरी की स्थापना खुद भगवान श्री कृष्ण ने की थी और हिंदू धर्म के 4 धाम में से भी एक है ये। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर का मुख्य शिखर लगभग 78 मीटर ऊंचा है और इसके ऊपर लगा ध्वज दिन में कई बार बदला जाता है। और दोस्तों, मंदिर में विराजमान द्वारकाधीश भगवान की मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है और यहाँ हर रोज श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन में, जो है रुक्मणी देवी मंदिर। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी को समर्पित किया हुआ है। द्वारकाधीश मंदिर से कुछ ही दूरी पे स्थित है। इस मंदिर से भी जुड़ी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी ने ऋषि दुर्वासा को भोजन के लिए इनविटेशन दिया। तो ऋषि दुर्वासा ने शर्त रखी कि दोनों उनके रथ को स्वयं खींच के ले आएंगे। यात्रा के दौरान रुक्मणी जी को प्यास लगी, तभी भगवान कृष्ण ने अपने चरणों से धरती से गंगा जल प्रकट किया और रुक्मणी जी ने जल पी लिया। लेकिन उन्होंने ऋषि दुर्वासा से पूछे बिना ही जल पी लिया, जिससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि कृष्ण और रुक्मणी जी दोनों अलग अलग रहेंगे। द्वारकाधीश और रुक्मणी माता के दर्शन करने के बाद काफी भूख लग चुकी थी, इसलिए हम लोग आ गए लंच करने के लिए बंसरी रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का एम्बियंस और लुक काफी अच्छा था, लेकिन उसके फूड टेस्ट ने काफी डिसअपॉइंट किया। लंच कंप्लीट करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे द्वारका के सबसे फेमस बीच में से एक शिवराजपुर बीच की तरफ। रास्ता भी काफी सुहाना था और दोनों तरफ खुले रास्ते, समुद्री हवा और गुजरात के खूबसूरत नज़ारे जर्नी को और भी यादगार बना रहे थे। शिवराजपुर बीच द्वारका से लगभग थोड़े ही किलोमीटर दूर है और ये अपने साफ सुथरे पानी और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए जाना जाता है। हम भी काफी एक्साइटेड है देखने के लिए कि आखिर इस बीच को इतना खास क्या बनाता है। शिवराजपुर बीच पे क्रिस्टल क्लियर पानी है। गुजरात के कई बीचेस के मुकाबले यहाँ पानी काफी साफ नजर आता है, जिस वजह से टूरिस्ट को ये जगह बहुत पसंद आती है। तो दोस्तों, अभी बज गए शाम के 4:30 और मैं अभी पहुंच गया हूँ गुजरात के सबसे क्लीनेस्ट बीच पे, जिसका नाम है शिवराजपुर बीच, जो कि हो रहा है द्वारका और बेट द्वारका के बीच में। द्वारका से उसका डिस्टेंस है करीब 14 से 15 किलोमीटर के आसपास और इस बीच को ब्लू फ्लैग प्रोग्राम में भी शामिल किया गया है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, इस बीच पे साफ सफाई भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन की गई है। तो दोस्तों, यहाँ आकर आप स्विमिंग, बीच वॉक और वाटर स्पोर्ट का भी मजा ले सकते हो। इसके अलावा इस बीच पे हॉर्स राइडिंग और एटीवी राइड भी अवेलेबल है। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, शिवराजपुर बीच पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हमने वीडियो और फोटोज लेने के बाद हम लोग निकल पड़े थे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, बेट द्वारका के लिए। लेकिन हमको बीच में दिख गया ये स्नो पार्क, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा टाइम स्नो पार्क में भी स्पेंड कर देते हैं। तो आपको ये स्नो पार्क मेन रोड से शिवराजपुर बीच के रास्ते में ही मिलेगा और यहाँ एंट्री करने के बाद हम लोग ने थोड़े वहाँ के कपड़े वपड़े और ग्लोव्स, शूज़ वगैरह पहन के हम रेडी थे अंदर जाने के लिए। दोस्तों, बाहर का टेम्परेचर तो काफ़ी गर्म था,
लेकिन अब हम अंदर आ गए तो स्नो पार्क के अंदर और यहाँ आते ही पूरा माहौल ही बदल गया है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और ठंड का एहसास भी तुरंत होने लगता है। सच कहूँ तो गुजरात की गर्मी में इतनी बर्फ देखने का अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई हिल स्टेशन पे आ गए हो और स्नोफॉल वाली जगह पर आ गए हो। यहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम रखा जाता है, इसलिए अंदर आते ही पहले जैकेट और सेफ्टी गियर दिए जाते हैं, वरना कुछ ही मिनट में ठंड से खराब हालत हो जाती है। शिवराजपुर बीच के खूबसूरत नज़ारे और स्नोफॉल में मस्ती करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है बेट द्वारका। कहते हैं कि बेट द्वारका वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने का निवास स्थान था। रास्ते में समुद्र के नज़ारे और द्वारका का शांत माहौल सफर को और भी खास बना देता है। जितना मजा डेस्टिनेशन का है उतना ही मजा जर्नी का भी है। अभी हमें सुदर्शन सेतु पे, लेकिन जब ये सुदर्शन सेतु नहीं था तब बेट द्वारका पहुंचने के लिए हमें ओखा पोर्ट जाना पड़ता था। सबसे पहले वहां से बोट के जरिए समुद्र पार करके बेट द्वारका पहुंचा जाता था। ये बोट राइड भी इसी पूरी जर्नी का एक बहुत ही एक्साइटिंग हिस्सा है। बेट द्वारका को श्री कृष्ण की पुरानी नगरी भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने आए थे और इसी वजह से ये जगह के भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। सुदामा सेतु ब्रिज क्रॉस करते ही पहुंच जाते हैं बेट द्वारका, लेकिन वहां पर्सनल गाड़ी ले जाना बहुत ही टिपिकल है। तो आपको सबसे पहले पार्किंग में अपनी कार पार्क कर देनी पड़ेगी और वहां से आप लोकल ऑटो पकड़ के आप यहाँ दर्शन करने के लिए आ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सुदर्शन सेतु के कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। तो ये सुदर्शन सेतु ब्रिज भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है जो ओखा को बेट द्वारका से जोड़ता है। इस ब्रिज की लंबाई लगभग 2.3 किलोमीटर है। ये ब्रिज बनने से बेट द्वारका तक पहुंचना पहले के मुकाबले काफी आसान और तेज हो गया है। पहले श्रद्धालु और टूरिस्ट को बेट द्वारका पहुंचने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब इस ब्रिज की मदद से सीधा रोड के जरिए भी पहुंचना मुमकिन हो गया है। सुदर्शन सेतु, इस नाम को भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र से प्रतीत है। इस ब्रिज को सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही नहीं बल्कि द्वारका की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखने के बाद भी डिजाइन किया गया है। ब्रिज के दोनों तरफ वॉकिंग पाथ भी बनाया गया है और इस पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कलाकृतियां और श्लोक भी देखने को मिलते हैं, जो इस ब्रिज को खास बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई इंटरेस्टिंग और कुछ नई जगह के साथ।